अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इलियास चौधरी, फ्रीलांसर एंड योर ऑनलाइन कोच। दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको पीएचपी ट्यूटोरियल के अंदर, जिसके अंदर हम आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कमेंट्स को बेसिकली कैसे आप एक्सप्लोर करते हो, कैसे आप इसका यूज़ करते हो और इसका बेसिकली मकसद क्या है इस्तेमाल करने का। यानी कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसके अंदर हम कमेंट लिख सकते हैं, ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो इसको हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना PHP का कोड लिखते हैं। गाइस, यहाँ पे हमने अपना PHP का कोड लिख दिया, ठीक है। और PHP के कोड के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, स्ट्रिंग की जगह पे हम यहाँ कर देते हैं दिस इज PHP ट्यूटोरियल, ठीक है, इन उर्दू। अच्छा जी, ये हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये और ये हमारी स्क्रीन पे आ गया यहाँ पे। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये पता चल जाएगा कि कल को अगर हम दोबारा इसका रिव्यू करते हैं या अगर हमने इसको दोबारा अपडेट करना है तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ये कोड हमने लिखा था, किस लिए लिखा था, इसका मकसद क्या था, ठीक है। या फिर हम इसको आसान बनाने के लिए, यानी कि कोडिंग की, क्योंकि वेबसाइट जो बनी होती है उसके अंदर कोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हम उसके अंदर कोड यूज़ करते हैं, तो उसको याद रखने के लिए कि ये हमने किस मकसद के लिए यूज़ किया था, ये कोई फंक्शन है या फिर ये कोई जो है ना टेक्स्ट है या कोई हेडिंग है, तो इस तरह की जो चीज़ें हम याद रखने के लिए दोबारा, ताकि हम हमारे पास वो कोड आ जाए, वो लाइन आ जाए अगर सामने, तो हमें फ़ौरन से याद आ जाए कि हमने फ़ौरन से लिखा होगा उसके ऊपर, तो उसको हम फ़ौरन से रीड करें और हमें आइडिया लग जाए कि ठीक है यार, ये हमने इस मकसद के लिए ये फंक्शन डाला था, ये कोड डाला था। फंक्शन इसके अंदर कमेंट्स को यूज़ बेसिकली कैसे करते हैं, तो दो आपने स्लैश पहले लगा लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कुछ भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज इको प्रिंट ओनली, ठीक है, ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। और यहाँ पे प्रिंट अगर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि ये बेसिकली एक कमेंट आपको क्यों लिखा जाता है, बेसिकली इसलिए लिखा जाता है कि आपको ये याद रहे कि आपने बेसिकली यहाँ पे कोड जो लिखा था वो किस रिलेटेड कोड है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब अगर आपने यहाँ पे 3-4 लाइनें अगर आपने यहाँ पे कमेंट की लिखनी है, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 3-4 लाइनें जो ना लिखनी है, वो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 1 लाइन, ठीक है। उसके लिए आप सेकंड आप ये करेंगे दिस इज सेकंड कमेंट। थर्ड पे आप क्या करेंगे जी, दिस इज थर्ड कमेंट। अगर आप 3-4 लाइनें अगर और आपने लिखनी पड़ गई हैं यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो इसको बेटर तरीका क्या है हमारे पास, बेटर तरीका हमारे पास यही है कि हम यहाँ पे सबसे पहले, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि आपने सबसे पहले स्लैश लगानी है, ठीक है। स्लैश के बाद ये स्टार लगाना, जिसको आप मल्टीप्लाई का भी हम ऑप्शन यहाँ पे देते हैं। ये आपको शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तो ये वाला आपके पास सिंबल जो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं जी दिस इज इको ओनली, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जी दिस इज सेकंड लाइन और दिस इज यूजफुल,
ट्यूटोरियल फॉर PHP डेवलपर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज करने का मतलब ये है, तो इसको कर देते हैं सेव। अगर तो आपने यहाँ पे आप ये चाह रहे हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ नीचे लाइन में ले आता हूँ ताकि हमें और मज़ीद देना वाज़े हो जाए। तो अगर तो आप ये चाह रहे हैं कि आप 3-4 लाइनों के अंदर अपना कमेंट जो है ना वो यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हो और लिखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, उसके लिए फॉर्मेट ये है आपके पास। सबसे पहले आपने स्लैश लगाना है, उसके बाद जो है ना वो स्टार का यहाँ पे बटन लगा देना है, स्टार का यहाँ पे सिंबल लगा देना, और उसके बाद आपने अपने कमेंट पूरा करना है, और उसके बाद उसको क्लोज कर देना है यहाँ पे जाके ना, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। इसका भी इफेक्ट आपके जो है ना वो डिस्प्ले कहीं भी नहीं होगा, ये जस्ट कोडिंग के अंदर ही आपको दिखाई देगा। जस्ट कोडिंग के अंदर की आपको एक रेफरेंस दे सकता है कि ये कोड जो है लिखा हुआ है, ठीक है, इसका रेफरेंस ये है, ये है। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। एक और मज़ेदार चीज़ ये बता दूँ आपको कि अगर आपने कोड कमेंट लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके साथ भी लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख देते हैं जी, दिस इज हेडिंग ओनली, ठीक है। आप यहाँ पे भी कमेंट आउट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये क्या कोड है, ठीक है। इसको सेव किया और यहाँ पे ये देखें रिफ्रेश कर लिए। तो इस तरह से आप अपनी कोडिंग को बेहतर बना सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो ताकि आपको याद रहे कल को अगर आपको एडिट करने चीज़ पड़ जाती है, या आपको नहीं किसी और डेवलपर के पास अगर ये कोडिंग जाती है, ये ठीक है, ये वेबसाइट जाती है, तो उसको पता चले, उसके लिए भी आसानी रहे समझने के लिए कि बेसिकली ये कोड जो है ना वो यहाँ पे डाला गया है, तो किस मकसद के लिए डाला गया है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। कुछ कोड इस तरह के होते हैं, कुछ जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हमें जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं, तो जिसके लिए हमें लिखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है हमारे पास कि आप PHP के अंदर जो है ना वो कमेंट आउट यहाँ पे इसको कर सकते हो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।